माय डियर स्टूडेंट्स, आपका अपना ट्यूटोरियल में स्वागत है। दोस्तों, आज हम चलते हैं रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। दोस्तों, मैंने हिंदी मीडियम का मैंने आज डालने जा रहा हूँ। इंग्लिश मीडियम का मैंने दोस्तों डाल दिया था। देखिए, रासायनिक समीकरण होता क्या है। अब हम पढ़ेंगे रासायनिक समीकरण और समीकरण, है ना, अभिक्रिया। तो दोस्तों, आजकल जानते हैं कि आप आज हम दैनिक जीवन में निम्नलिखित परिस्थितियों में ध्यान दीजिए, विचार कीजिए क्या होता है। जैसे कि दोस्तों, आजकल देखा होगा कि जब हम भोजन करते हैं, गर्मियों में हम कमरे के ताप दूध को गर्म खुला छोड़ दिया जाता है, लोहे को तला, यानी कि जो चीज़ बदल जाता है, जो चीज़ बदल जाता है और भोजन को पकाया जाता है, अंगूर का किण्वन हो जाता है और हमारा शरीर भोजन को पचा लेता है, हम सांस लेते हैं। ये सारा दोस्त हमारा रासायनिक अभिक्रिया है। और दोस्तों, धीरे धीरे हम देखेंगे कि ऊपर की ओर कि इन सभी परिस्थितियों में, तो ये दोस्तों, ये सारा जो जो दिया है ना, ये आपका बिल्कुल फ्यूल टाइम बेस्ड है। इसमें आपका कुछ नहीं है ना। ये आपका एक्टिविटी है। जो एक्टिविटी जो है दोस्तों, इसमें क्या है कि इसमें एक परत है, इसमें ग्लास दिया गया है और ग्लास के आधार पर इसमें मैग्नीशियम रिबन के वायु में दहन कर मैग्नीशियम ऑक्साइड को ग्लास में इकट्ठा किया। ये दोस्तों आपको प्रैक्टिकल कराएगी मैडम या सर कराएंगे। और ये जो प्रैक्टिकल है, तो इस पर आपको स्कूल में टीचर आपको कराएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, फिर हम देखिए धीरे धीरे करेंगे हम लोग, है ना, धीरे धीरे। देखिए दोस्तों, यहाँ पे ध्यान दीजिए। तो यहाँ पे दोस्तों, ये आपके ये प्रैक्टिकल कुछ नहीं है। यहाँ देखिए, रासायनिक क्रिया के परिवर्तन चार तरह के होते हैं: अवस्था परिवर्तन, रंग परिवर्तन, गैस में परिवर्तन और तापमान में परिवर्तन। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, देखिए, है ना, धीरे धीरे बता रहे हैं आपको। अब देखिए, रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। देखिए, जिसके अंदर में अभिकारक और उत्पाद होता है, उसे हम लोग रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे एग्जांपल है, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन बराबर मैक्सियम ऑक्साइड होते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ये आपके इस पेज का था, दूसरा पेज का। ठीक है, अब हम लोग आते हैं तीसरा पेज में। ठीक है दोस्तों, तो देखिए, आराम से देखिएगा। मैं आपको एक एक चीज़ बताऊंगा, एक एक पेज करवाऊंगा आपको, कुछ भी नहीं छोड़ूंगा मैं, है ना। तो देखिए, यहाँ ये समीकरण, ये तो आपको कुछ नहीं, क्योंकि यह प्लस है तो आपका अभिकारक हो गया, LHS बोलते हैं, और माइनस है तो आपको RHS है। ठीक है, उसका नाम उत्पाद है। रासायनिक समीकरण लिखने का देखिए, मैग्नीशियम पीछे पढ़ा था आपने, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन MgO यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब आया आपका टॉपिक है संतुलित रासायनिक रासायनिक समीकरण का महत्व। तो क्या होता है दोस्तों, परिभाषा देखिए, लिखा है रासायनिक अभिक्रिया के पहले एवं उसके पश्चात प्रत्येक तत्व की परमाणु की संख्या समान रहती है। ठीक है दोस्तों, तो यानी जिंक प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल, जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन। देखिए, इसका सिंबल यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है, Zn प्लस H2SO4 प्लस ZnSO4 प्लस H2। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका था थर्ड पेज की। अब हम लोग आते हैं पाँचवा पेज में। दोस्तों, पाँचवा पेज में दोस्तों, ये आपका टाइम वेस्ट है। पाँचवा पेज में आपका कुछ भी नहीं है, इसको आप बिल्कुल आप देख लीजिए। ये आपको बैलेंस करने का मैं आपको एक तरीका बताऊंगा, उसमें आप देख लीजिएगा। ये आपका इस पेज में है, इस पेज में भी आपका उसी प्रकार से है कि बैलेंस कैसे किया। देखिए, बता देता हूँ। जैसे इसमें ए भी कितना है, एक, यहाँ तीन, तो आपको यहाँ बराबर किया, बराबर करके यहाँ पे तीन लगाया, है ना, तीन। तो इसको बराबर करना, मुझे बैलेंस करना है। तो देखो, यहाँ पे बैलेंस किया है, देखो बैलेंस यहाँ पे किया है नीचे, है ना। A भी 3, है ना, 4H2, 4 2 8, और ऑक्सीजन मतलब 4 हो गया। इधर देखो, Fe जो आयरन है 3 है, तो O भी 4 हो गया, और हाइड्रोजन भी आपका 8 हो गया। समझ गए ना, तो ये आपका बैलेंस बराबर हो गया। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग आपको आएंगे अगले पेज में। इस पेज में दोस्तों कुछ नहीं है। इस पेज में देखिए, इस पेज के अंदर में भौतिक अवस्था परिवर्तन के रूप में लिखने को बोल रहा है, किस प्रकार से हम इसको करते हैं। और आगे देखिए, इसमें संतुलित रासायनिक अभिक्रिया जो है, ये आपको ध्यान में रखिएगा। और इसके बाद देखिए, CO+H2 इन बैलेंस किया है, इसको कोई इंपॉर्टेंट इस टॉप पेज में नहीं दिख रहा है। और आपको मैं क्वेश्चन आंसर जो है ये आपका, ये पूरा हम आपको कराएंगे पूरी थ्योरी के बाद। ठीक है ना, हमारे चैनल में बने रहिएगा। अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अब यहाँ दोस्तों आते हैं रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। ठीक है, पहला दोस्तों है
रासायनिक संयोजन अपक्रिया, विस्थापन अपक्रिया, विस्थापन अपक्रिया, अपघटन अपक्रिया, है ना, अभियोजन अपक्रिया, ऊष्माक्षेपी अपक्रिया, ऊष्माशोषी अपक्रिया, रेडॉक्स अपक्रिया, अपचयन अपक्रिया, अपचयन अपक्रिया, ये आपकी अपक्रिया है। अब हम लोग आते हैं संयोजन अपक्रिया किसे कहते हैं। संयोजन मतलब संयोग, मतलब एक दूसरे को जोड़ना। जैसे जी देखिए, इसे क्या, इसे यहाँ देखिए कैसे जोड़ना, जैसे कि जैसे लिखा है CaO यानी बिना बुझा हुआ चूना प्लस H2O यानी एल, जो ब्रैकेट में जो लिखते हैं ना इसको लिखना जरूरी होता है। एल का मतलब होता है द्रव लिक्विड, और एस मतलब होता है सॉलिड यानी ठोस। अब यहाँ पे CaOH2 एक्वियस मतलब जलीय होता है प्लस उष्मा। तो जो मतलब उष्मा को ग्रहित करेगा, जो संयोग करते हैं, देखिए CaO को सब इकट्ठे कर दिया, उसको इकट्ठे कर दिया ना, तो यानी संयोग जो इकट्ठे करता है उसको कहते हैं हम लोग उसको संयोजन अभिक्रिया। अब देखिए दोस्तों, इकट्ठे करने पर क्या प्राप्त हुआ, ये हमारा CaCO3 हमारा संगमरमर का फॉर्मूला है, और यहाँ पे लिखा CaOH2 प्लस CO2 प्लस CaCO2 और प्लस H2O। ये आपको याद करना पड़ेगा। जब कोयला जलता है ना दोस्तों, तो उसमें से CO2 गैस निकलता है। क्लियर दोस्तों। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग अगले पेज की ओर हम लोग प्रस्थान करते हैं। देखिए ध्यान देखिएगा। देखो दोस्तों, अब यहाँ पे है कि H2 गैस प्लस O2 के जल का निर्माण। तो क्या हो गया, देखिए बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, 2H2 प्लस O2, तो 2H2O, तो जल हमारा बन गया। देखिए अब संयोजन क्रिया की परिभाषा था कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ, तत्व या यौगिक, तत्व किसे कहते हैं, जो जैसे कि C हो गया, जैसे कि H2, तो ये हमारा क्या हो गया, तत्व हो गया। और जब ये पानी बन गया तो ये हमारा यौगिक कहलाया, यानी यौगिक में दो दो मिले होंगे, है ना। एकल उत्पाद का निर्माण करता है, संयोग करके एकल उत्पाद का निर्माण करता है, उसे हम ऐसे क्रिया को संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। जिन अभिकारों को उत्पादन में निर्माण के साथ साथ ऊष्मा की उत्पन्न होती है, ऊष्मा जिसमें उत्पन्न होगा उसे हम ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया कहते हैं। तो इस प्राकृतिक गैस है ना, प्राकृतिक गैस, तो प्राकृतिक गैस में क्या आएगा, मीथेन, CH4 को मीथेन बोलते हैं, O2 को ऑक्सीजन, तो इन दोनों मिलाकर CO2 निकल गया, और H2O प्लस ऊर्जा, उसको कहते हैं हम लोग, उसको कहते हैं ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया। ये दोस्तों पूरे एग्जाम्पल है इसके, ये पूरे एग्जाम्पल देखिएगा अच्छी तरह, एक एक चीज़ें हम बताएंगे आपको। ये पूरे एग्जाम्पल दिया हुआ है, चावल, आलू, ब्रेड में कार्बोहाइड्रेट होता है, ठीक है। इनके कार्बोहाइड्रेट के टूटने से ग्लूकोज प्राप्त होता है। देखिए ग्लूकोज का फॉर्मूला हमारा C6H12 प्लस 6O2 प्लस CO2 H2O प्लस ऊर्जा, समझ आ गया ना। साग सब्जी वनस्पति घंटे से होकर कंपोस्ट बनाना में ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया का उदाहरण है, ठीक है। वियोजन का दूसरा नाम है अपघटन अभिक्रिया। ये पूरी पेज मैंने आपको बताने की मैंने कोशिश की है दोस्तों। तो दोस्तों फिर दोस्तों हम लोग आएंगे यहाँ पे 2FeSO4 प्लस रो AP, फिर इसको तोड़ दिया, जब इसको अलग अलग कर दोगे तो ये हो गया फेरस सल्फेट, इसका नाम लिखना जरूरी होता है। ये आपका हो फेरिक ऑक्साइड हो गया। तो इस अभिक्रिया में एकल अभिकारक टूट टूट कर छोटे छोटे उत्पाद प्रदान करता है। तो यह एक वियोजन अभिक्रिया है, और गर्म करने पर यह फेरस सल्फेट FeSO4S7H2O का क्रिस्टल का जल त्याग देता है, तो और क्रिस्टल का रंग बदल दिया जाता है। इसके उपरांत फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर टेट्राऑक्साइड। दोस्तों इसको इसको जूम करके इसको लिख लीजिएगा, ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट सिंबल पेपर में आ सकता है, ठीक है। अब देखिए धीरे धीरे मैं आपको बताता हूँ, इसके अनेक तो उपयोगों में से एक उपयोग सीमेंट में निर्माण में होता है, ऊष्मा के साथ वियोजन अभिक्रिया के ऊष्मीय वियोजन कहते हैं। जैसे CaCO3 बराबर बनेगा CaO प्लस CO2, तो ये बन गया चूना पत्थर, ये बन गया बुझाऊ चूना। इसका इस्तेमाल करते हैं हम लोग कहाँ, दीवार को पेंट करने में, सफ़ेदी कराने में, ठीक है दोस्तों। इसमें पूरा प्रैक्टिकल है, इसको आप धीरे धीरे घर पे करिएगा, और इस सिंबल को जितने भी हैं सिंबल घर पे लिखिए, और इसको आप याद जरूर करिए, ठीक है ना, ताकि आपको याद आपको जल्द हो जाए। देखिए दोस्तों, तो अब हम चलते हैं इस पेज में। इस पेज के अंदर में देखिए एक प्रणाली है, जल के विद्युत अपघटन है। इसमें देखिए क्या क्या हो रहा है, बैटरी लगा हुआ, स्विच है, एनोड है,
ग्रेफाइड है, प्रखरली है, ऑक्सीजन है, कैथोड है, रबड़ का डांट का है, जल है, हाइड्रोजन, प्लास्टिक, ये सब आपको सिंबल आपको करने योग मिलेंगे आपको। ठीक है, अभी देखिए सूर्य के प्रकाश के द्वारा क्या हो रहा है, ये हमारा चाइना डिश है। सिल्वर सूर्य के प्रकाश के द्वारा सिल्वर क्लोराइड धूसर रंग का धोकर सिल्वर धातु बनाता है। ठीक है, और इसके बाद देखिए श्वेत रंग सिल्वर के धूसर रंग का प्रयोग करता है। प्रकाश की उपस्थिति में सिल्वर क्लोराइड सिल्वर तथा क्लोराइड में वियोजन के कारण होता है। तो प्लीज़ इसको ध्यान से देखिएगा ना, ये पूरा का पूरा आपको, ये पूरा जो है आपको मैं एक एक चीज़ करके दिखा रहा हूँ ताकि आपको एक एक चीज़ क्लियर आपको हो। देखो दोस्तों, अब यहाँ परिभाषा है, ऊष्मा प्रकाश या विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता होती है जिन अभिकारों में ऊर्जा अवशोषित होती है उसे ऊष्मा शोषी कहते हैं। यानी कि जिसमें ऊर्जा अवशोषित होती है उसे हम लोग ऊष्माक्षेपी शोषी अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन है, ये मैं आपको कराऊंगा अगले वीडियो में, पहले अभी परिभाषा बता देते हैं। विस्थापन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं दोस्तों, जिसमें जिसमें तत्व और यौगिक को मिलाकर एक नए तत्व का निर्माण करता है उसको हम लोग विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तो दोस्तों ये आपकी प्रैक्टिकल है, इसमें आपको कुछ ज़्यादा नहीं करना है। इसमें आपको देख, इसमें जो है प्रैक्टिकल है, प्रयोग से पहले उपरांत लोहे के कील और कॉपर सल्फेट को के विलयन की तुलना, एन कॉपर सल्फेट CuSO4, ये आपको प्रैक्टिकल आपको स्कूल में मैडम कराएगी या सर कराएंगे आपको। Ap+CuSO4 और ApSO4 बराबर CO बन जाएगा, यानी एक तत्व को देगा। इस अभिक्रिया में लोहे आयरन ने दूसरे तत्व पर कॉपर सल्फेट के विलयन से विस्थापित कर हटा दिया जाता है। इस अभिक्रिया को विस्थापित अभिक्रिया कहते हैं। यानी कि एक तत्व और एक यौगिक को मिलाने पर जो एक नया तत्व का निर्माण करता है उसको हम क्या कहते हैं, विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो एग्जाम्पल बहुत हो सकता है। अब विद्युत विस्थापन देखिए, विद्युत विस्थापन जो परिभाषा है वो देखिए आप अच्छी तरह है ना, ये पूरा मैं आपको बताएंगे थोड़ी ही देर में। देखिए श्वेत रंग के एक पदार्थ का निर्माण होता है जो जल में अविलेय है। इस अविलेय पदार्थ को अवक्षेप कहते हैं। जिस अभिक्रिया में अवक्षेप का निर्माण होता है उसे अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। मतलब ये मेन आपका श्वेत रंग अगर आता है पेपर में तो सीधा मारेंगे आप अवक्षेपण। ठीक है, और कोई रंग पे नहीं आएगा। तो अब देखिए नीचे देखिए, एक अन्य उत्पाद सोडियम क्लोराइड का निर्माण होता है, विलयन में ही रहता है। वे क्रिया जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है उसे द्विविस्थापन कहते हैं। आयनों का देखो, NaCl बन गया नमक, और इसको इसको NbSSO4 यहाँ पर आदान प्रदान किया ना, इसको कहते हैं हम लोग विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन। यहाँ देखिए उपचयन, उपचयन की भाषा देखिए, मैं आपको पूरा डिटेल में बताया हूँ, यहाँ लिखा हुआ है। किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, यानी ऑक्सीजन का लाभ होता है और हाइड्रोजन का हानि होता है, उसे कहते हैं उपचयन। और किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का हानि होता है और हाइड्रोजन का लाभ होता है उसे कहते हैं अपचयन। ठीक है, देखिए देखिए ध्यान से, किसी अभिक्रिया में एक अभिकारक उपचयित तथा दूसरी अभिकारक अपचयित होता है। इन अभिकारकों को अभिक्रियाओं को उपचयन, अपचयन या रिडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। तो देखिए CuO+H2 बराबर बन गया Cu+H2O, तो इसको इसे मिला तो क्या बोल देंगे, अपचयन। तो इसका तरीका याद करने का है 1 2 3, यानी 1 और 3 में आपका हुआ अपचयन, यानी कि ओड नंबर इसको बोलेंगे, यानी कि 3 अगर काउंटिंग होगा 1 3 तो अपचयन होगा, और 2 4 होगा तो आपका अपचयन। ट्रिक याद रख लीजिए, है ना, ट्रिक क्लियर है ना, तो इसको प्लीज़ याद कर लीजिएगा। और इस तरह के देखिए मैं वीडियो पूरा कंप्लीट कर रहा हूँ दोस्तों। अब देखिए अवायव संचारण है ना, टॉपिक में संचारण, तो क्या लिखा संचारण में देखिए ध्यान से पढ़िएगा, है ना, बता रहे हैं हम। कुछ अन्य धातुओं में से ऐसा परिवर्तन होता है कि चांदी तथा तांबे पर चढ़ने वाली परत के रंग पर ध्यान दिया जाता है। जब कोई धातु में आपस में आसपास अम्ल आर्द्रता आदि के संपर्क में आती है तब ये संचारित होती है। क्लियर हो गया। अब देखिए जंग क्यों लगते हैं, देखिए लिखा है, यहाँ देखो लिखा है, लोहे के बनी बनी नई वस्तुएं चमकीली होती है, लेकिन कुछ कुछ समय पश्चात ललिमा युक्त भूरे रंग के परत चढ़ जाती है और वह भूरे रंग का चल जाती है। इस प्रक्रियाओं को लोहे पर जंग लगना कहलाता है। ठीक है, देखिए इस प्रक्रिया को संचालन कहते हैं।
चांदी के ऊपर वाली परत तांबे के ऊपर की हरी परत चढ़ना संचारण के लिए अनुदाहरण है। लीजिए अनुदाहरण है इसका, क्लियर है ना, पक्का। संचालन के कारण कार के ढांचे, पुल, लोहे की रेलिंग, जहाज विशेषकर लोहे से बनी होती है, बहुत क्षति होती है। लोहे का संचालन एक गंभीर समस्या है। क्षतिग्रस्त वस्तुओं को बदलने में हर वर्ष अधिक पैसा खर्च होता है, समझ गए ना। तो आप वो भी नहीं कर सकते आप, क्योंकि हमारे देश के अंदर नहीं, पूरे वर्ल्ड के अंदर में लोहा, सोना, चांदी समाप्त हो रहे हैं। कोयला भी समाप्त हो जाएंगे कुछ दिन के बाद, पेट्रोल समाप्त हो जाएंगे। अब देखिए विद्युत गंधिता, उप लिखा है उपचयित उपचयन मतलब ऑक्सीजन की लाभ होने पर, और तेल और वसा विकृत गंधित हो जाते हैं तथा उनके स्वाद और गंध में बदल जाते हैं, इसीलिए हम उसका इस्तेमाल करते हैं। प्रायः तैलीय और वसायुक्त खाद्य पदार्थों सामग्रियों में उपचयन को रोकने वाले क्षतिग्रस्त ऑक्सीकारक मिलाए जाते हैं। वायुरोधी बर्तनों में खाद्य सामग्री रखने से उपचयन की गति धीमी हो जाती है। तो देखिए एग्जाम्पल में चिप्स में बनाने वाले चिप्स की थैली में से ऑक्सीजन को हटाकर उसमें नाइट्रोजन की कमी सक्रिय गैसों से युक्त कर लेते हैं ताकि चिप्स की उपचयन ना हो सके। क्लियर दोस्तों, फिर हम आपको मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। जब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। और हम चाहते हैं कि जो उस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो एक बार फिर से कर दे यार, और लोगों को करवाओ ताकि मैं भी वीडियो को मैं करूं। दोस्तों जो आप लोग हेल्प करो, और मैं अधिक से अधिक वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा, कहीं भी गलती हो तो आप मुझे हेल्प करो। जब तक के लिए नमस्कार।